हाँ जी। सो दिस इज द डाउट क्लास। अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल के डाउट्स आप लोगों ने डाउट्स लिखे हैं, तो पहले इनको देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं साइड में। सो व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड टोसाइल क्लोराइड, किसी ने पूछा है। फिनॉल टोसाइल क्लोराइड पे रिएक्शन करेगा तो ये अपन पेयर से यहाँ अटैक करेगा और ओटीएस ग्रुप यहाँ लग जाएगा। बस इतनी रिएक्शन होगी फिनॉल और टोसाइल क्लोराइड की। वेदांत अग्रवाल। यस सर। ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी क्योंकि फिनॉल के पास तो H है ना। तो सर ये मेजर प्रोडक्ट क्यों नहीं होता? हर चीज में एक जैसे रीजन थोड़ी ना रहते हैं, जहां पर रहते हैं बस वहीं पर कंसीडर करेंगे उनको। ओके सर। अपने आप को म्यूट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है तो पहले आप ये क्वेश्चन देखते रहिए, स्क्रीन पर मैं साथ में बता भी रहा हूं। हाउ डू वी नो वेदर एन इलेक्ट्रोफाइल इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नॉट? याद रखना पड़ेगा, नाइट्रिक एसिड अच्छा इलेक्ट्रोफाइल भी रहता है प्लस अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। सल्फर डाइऑक्साइड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है। क्लोरोनियम आयन ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो याद रखना पड़ेगा। कैन फ्यूजन ऑफ ओनली क्लोरोबेंजीन can fusion of only chlorobenzene gives phenol or any other हेलोबेंजीन कैन बी यूज? दूसरे हेलोबेंजीन भी यूज कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन का अल्कली फ्यूजन करके फिनॉल बनाई थी, ब्रोमोबेंजीन से भी बन जाती। विच कंपाउंड्स कैन गिव आरटीआर? कल बताया तो था, फिनॉल आरटीआर देता है और पायरोल आरटीआर देता है। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड में फिनॉल और पायरोल रिमर टीमन रिएक्शन दे देंगे।
वेदांत अग्रवाल। सर 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल की रिएक्शन POCl3 pyridine में क्या होगी? पहले ये क्वेश्चन कर ले, उसके बाद देखते हैं। फिर क्वेश्चन 4 इसमें लिखा है सल्फोनेशन, वी डू नॉट गेट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बट इन नाइट्रेशन SO3 बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल रहता है, तो ये रिंग एक्टिवेटेड है। हालांकि सल्फोनेशन में हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला था हमको, ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स रहती है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल रहता है SO3, तो फिर ये तीसरा अटैक नहीं कर पाता है। नाइट्रेशन में तो वो तीसरा भी कर लेता है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ सल्फोनेशन, सल्फोनेशन मेजर प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि ज्यादा देर तक रिएक्शन का ही तो मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा, और नहीं तो फिर मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही रहेगा पैरा वाला। मैकेनिज्म ऑफ 2pH प्लस एसीटोन, ये 2pH क्या होता है? टू पीएच जैसी कोई क्या चीज कहाँ होती है? वाई प्रोपडाइन इज नॉट प्लेनर बट ट्राइइन इज प्लेनर? प्रोपडाइन बीच का कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके एक ऑर्बिटल इस प्लेन में है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इस प्लेन में है। एलिन का स्ट्रक्चर बताया था, तो ये इस कार्बन से, ये इस कार्बन के p ऑर्बिटल से यहाँ बॉन्डिंग करेगा, तो 2H यहाँ रहेंगे, लेकिन फिर इसके पास में ये ऑर्बिटल बचेगा जो कि इसका ये ऑर्बिटल चाहेगा पाई बॉन्डिंग के लिए, तो इसके दोनों H यहाँ जाएंगे। एलिन का स्ट्रक्चर बताया था, लेकिन प्रोप ट्राइइन अगर रहेगा तो उस केस में 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे। हम्म हम्म अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डार्जन रिएक्शन? डार्जन रिएक्शन बाद में आगे आएगी, तब पढ़ेंगे। In RTR, it is necessary to take CCl2 or CBr2 or Cl2 can be taken. रिमर टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन रहता तो यही तो लेना पड़ेगा। CBr2 अनस्टेबल रहता तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको लेने के बजाय CCl2 लेना ठीक रहेगा। क्लोरीन तो ले ही नहीं सकते बिकॉज ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये कहां से रिएक्शन देगा? अगला, कैन लेडरमना से रिएक्शन बी डन बाय फॉर्मल्डिहाइड ओनली और एनी अदर एल्डिहाइड और कीटोन विल गिव दिस रिएक्शन? लेडरमना से रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से ही कराई जाती है। हालांकि और एल्डिहाइड या कीटोन लिया जा सकता था, लेकिन फिर वो ज्यादा प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देगा। ऑब्जेक्टिव लेवल 1 क्वेश्चन 10, in dehydration of 2-butanol and
3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल एंड 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। कौन फास्टर रेट से डिहाइड्रेट होगा? तो इसमें यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ भी सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। इसके पास में 3 और 1 4 अल्फा एच है, इसके पास 3 और 2 5 अल्फा एच है। 5 अल्फा एच के कारण ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल रहेगा। कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल रहता है तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन फास्टर रेट से होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज पहले इस कार्बोकेटायन का बनना आरडीएस होगा, वो फास्ट स्टेप में रीअरेंज होता है, फिर भले ही ये ज्यादा अच्छा बन जाता है, लेकिन पहले बनने वाला कार्बोकेटायन डिफिकल्ट स्टेप तो ये है, पहले बनने वाला कार्बोकेटायन। 1 इथाइल साइक्लोहेक्सीन प्लस SiO2 की रिएक्शन, ये अभी एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ेंगे। वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, किसी सब्सटेंस को अगर काफी हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट कर देते हैं, वुड को अगर आपने हीट किया, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती तो वो पूरी लकड़ी जल जाती और CO2 और H2O बन जाता। लेकिन अगर आपने ऑक्सीजन नहीं दी तो ये वुड ऑर्गेनिक मैटर है, CC बॉन्ड और CH बॉन्ड टूटेंगे और फिर इससे वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाएंगे, जिनको फिर डिस्टिलेशन करके अलग अलग कर लेंगे। तो वुड को ऑक्सीजन के एब्सेंस में हाई टेम्परेचर पे हीट करना, जिससे वो CO2 और H2O में ना बन पाए बल्कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर में बदल जाए, फिर उन मिक्सचर्स को अलग अलग कर लेंगे। ये पूरा प्रोसीजर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड कहलाता है। कोलवेज रिएक्शन में हाई प्रेशर क्यों लेते हैं? CO2 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो हाई प्रेशर CO2 लेने से ये इक्विलिब्रियम आगे जाता है, तब जाकर सैलिसिलिक एसिड बनता है। इसलिए हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज इक्विलिब्रियम बैक चला जाएगा और रिएक्शन हो नहीं पाएगी ठीक से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू जैसे सल्फोनिक ग्रुप लगता हटता रहता है, वैसे भी लगता हटता रहेगा। अगला क्वेश्चन कोलवेज रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, बैकलॉग बढ़ता जा रहा है तो कवर कैसे करें? पढ़ाई करके कवर कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। व्हाट इज बेंजोइलेशन ऑफ एल्कोहल? अगर हमने एक एल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड कराई तो एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का काम करके Cl को हटाएगा और इस तरह से ईस्टर बना देगा। तो ये बेंजोइलेशन रिएक्शन है, अल्कोहल का बेंजोइलेशन आपने कर दिया है। दिस इज कॉल्ड शॉर्टेन-बॉर्मन रिएक्शन। बेंजोइलेशन ऑफ अल्कोहल शॉर्टेन-बॉर्मन रिएक्शन कहलाती है। Can 1 propanol and 2 propanol can be distinguished? 1 propanol और 2 propanol को डिस्टिंक्शन कैसे कर सकते हैं? 1 propanol प्राइमरी अल्कोहल है, 2 propanol सेकेंडरी अल्कोहल है। तो कई तरीके हैं, लूकास रिएजेंट से इनको डिस्टिंग्विश कर लो, चाहो तो विक्टर मेयर टेस्ट से इनको डिस्टिंग्विश कर लो, या फिर ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। 1 प्रोपेनॉल हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, 2 प्रोपेनॉल आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट दे देगा। फिनॉल का NaSCO3 के साथ क्या रिएक्शन होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा। फिनॉल लेस एसिडिक होती है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट को अपना H नहीं दे पाएगी और H2CO3 निकाल नहीं पाएगी, तो दिस रिएक्शन विल बी नॉट अकरिंग।
COH का फिनॉल के साथ रिएक्शन, एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करके ईस्टर बना सकते हैं, तो फिनोलिक ईस्टर बन जाना चाहिए इन दोनों के कारण। ओरिजिनल स्क्रीन नहीं शो हो रही है, एनलार्ज होके अब मैंने इसमें एनलार्ज तो कर दी है मेरी स्क्रीन को, इससे ज्यादा एनलार्ज इसमें हो नहीं रहा है। क्वेश्चन शेयरिंग पॉज करूंगा तो आपको क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। चलो क्वेश्चन में बताता जाता हूँ, बोलता जाता हूँ, वो बेहतर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ इन अ रिएक्शन अगला क्वेश्चन, इफ इन अ रिएक्शन रिएजेंट इज KMnO4 एंड इट्स मीडियम इज नॉट गिवन। अगर रिएक्शन दे रखी है, KMnO4 से रिएक्शन कराई है, मीडियम दिया हुआ नहीं है, तो मानेंगे कि एसिडिक मीडियम है और इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान के करेंगे। अगला क्वेश्चन, वुड इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन गिव्स X + Y + Z। वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मेनली मिथाइल अल्कोहल मिलता है, प्लस एसिटिक एसिड वगैरह दूसरी चीजें मिलती है, बट मेन कंपोनेंट मिथाइल अल्कोहल मिलता है। दैट्स व्हाई मिथाइल अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट। मिथाइल अल्कोहल विल बी आल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट। Why only aromatic compounds gives Riemann-Tiemann reaction? एरोमेटिक कंपाउंड्स पे डाइक्लोरोकार्बन अटैक करता है तो उसको रीमन रिएक्शन कहते हैं, दूसरे कंपाउंड्स पे अटैक करता है तो उसको कोई और रिएक्शन कहते हैं। रीमन-टीमन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड वाली रिएक्शन कोई कहते हैं। यूज ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का मेन यूज होता है कि हमें ये ग्रुप कहीं से मिल जाए, तो चूंकि एसिटिक एनहाइड्राइड में बाकी का ग्रुप अच्छा लीविंग ग्रुप रहता है, तो ये ग्रुप या तो एसिटाइल क्लोराइड से लाते हैं या एसिटिक एनहाइड्राइड से लाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अच्छे लीविंग ग्रुप है। तो एसिटाइलेशन कराने के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा किसी ने, रिएक्शन ऑफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल विथ ऑक्जेलिक एसिड में ग्लिसरॉल जब एज अ प्रोडक्ट बनता है तो उसमें ऑक्सीजन वाटर की जगह वजह से आता है या उसका खुद का ऑक्सीजन ही रहता है। प्रोसीजर में अगर आप देखोगे तो बाद में हाइड्रोलिसिस करते हैं तब OH आता है, तो वो वाटर से आता है।
अगला क्वेश्चन ये पूछा है, रिएक्शन ऑफ 2,3 डाइफिनाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल विथ concentrated sulfuric acid 2,3 डाइफिनाइल 2,3 डायोल should not give पिनाकोल पिनाकोलोन rearrangement concentrated acid से। कुछ क्वेश्चन में concentrated acid से बोल दिया जाता है कि वहां पर, अच्छा यहां पर क्या होगा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन इधर से तो हो जाएगा, इधर से तो होगा ही नहीं, तो फिर इसमें पिनाकोल पिनाकोलोन करा देंगे, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से डिहाइड्रेशन का कोई चांस नहीं है, इसलिए करा दिया होगा। व्हाट इज ओलियम? सल्फ्यूरिक एसिड में जब SO3 घुली रहती है तब उस ओलियम कहते हैं। फिनॉल प्लस CCl4 KOH का मैकेनिज्म कल बताया था। बोर्ड इज नॉट विजिबल, बार बार पूछे जा रहे हैं, अब बोर्ड तो दिख रहा है ना अब तो पूरा, स्क्रीन शेयर हटा दिया मैंने। ब्राड रिएक्शन ये बाद में आएगी। बोर्ड सभी लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हैंड रेस करके बताइए। सभी को दिख रहा है? A in the presence of dilute sulfuric acid Hg2 plus gives 1 methyl cyclohexanol। A 1% HgSO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल देता है। तो ए क्या है? तो ये ए मार्कोनिकॉफ एडिशन के कारण ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो ए ये रहा होगा। ये 1% HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 इस पर वाटर का मार्कोनिकॉफ एडिशन कर देगा, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल बन गया। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा है, प्रोवाइड रिएक्शन टू कन्वर्ट एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड कैसे बनाएंगे? क्लोरोफॉर्म और बेस रिमर टीमन रिएक्शन के रिएक्टेंट है ये, लेकिन फिनॉल के बजाय एनिलीन अगर ले लिया तो एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बिल-एमीन रिएक्शन। तो अपने रिमर टीमन रिएक्शन के रिएक्टेंट्स क्लोरोफॉर्म और बेस एनिलीन पे ले लिए तो आपको कार्बिल-एमीन रिएक्शन मिलेगी। हाइड्राइड और फिनाइल शिफ्ट में सब फास्ट होता है। फिनाइल शिफ्ट इज फास्टर देन एल्काइल शिफ्ट इज फास्टर देन हाइड्राइड शिफ्ट जनरली। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तरफ तो ये ऑर्डर फॉलो करेंगे, लेकिन कार्बोटाइल शिफ्टिंग में हाइड्राइड शिफ्ट फास्टर रहता है एल्किल शिफ्ट के कंपैरिजन में। टू मिसाइल साइक्लोहेक्सेनॉल POCl3 के साथ पीरिडी प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या बनेगा? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसलिए ये OH यहाँ से H यहाँ से निकाल कर डिहाइड्रेशन कर देगा। POCl3 के साथ हीट करने से डिहाइड्रेशन होता है।
मानव, अगली बार से बाहर निकाल दूंगा। एक ही क्वेश्चन को तुमने कम से कम 15 से 20 बार लिखा है, बल्कि और ज्यादा बार। एब्सोल्यूट अल्कोहल is not obtained by simple fractional distillation. एब्सोल्यूट अल्कोहल सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन नहीं होता है। इथाइल अल्कोहल और वाटर का एक मिक्सचर है, आपने इसको डिस्टिलेशन से अलग अलग किया, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं, तो डिस्टिलेशन से ज्यादा लेस बॉइलिंग पॉइंट वाला ऊपर जल्दी वेपोराइज हो जाएगा, तो डिस्टिलेशन से इनको अलग हो जाना चाहिए। लेकिन 96% या 95.4% इथाइल अल्कोहल और वाटर, बाकी का ये मिक्सचर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इस प्रकार का हो जाता है कि वाटर और इथाइल अल्कोहल दोनों साथ में वेपोराइज होते हैं, साथ में ठंडे होते हैं, साथ में वेपोराइज होते हैं, साथ में होते हैं, क्योंकि इनके वेपोराइज होने की टेंडेंसी दोनों की बराबर हो जाती है। तो फिर डिस्टिलेशन से ये फर्दर सेपरेट नहीं हो पाएगा। इसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसको आप डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते उसके कंपोनेंट्स को, क्योंकि वेपोराइजेशन टेंडेंसी दोनों की सेम हो जाती है। मानो पैथ्रोल, आवाज आ रही है आपको? एक क्वेश्चन तुमने कई बार पेस्ट किया हुआ है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। ओके सर। द प्रोडक्ट व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट विद PCl5, ग्लिसरॉल की रिएक्शन PCl5 के साथ में होती है, तो ग्लिसरॉल की रिएक्शन अगर PCl5 के साथ आप कराओगे तो PCl5 अल्कोहल के साथ में ClSN2 रिएक्शन से लगा देता है, एक्सेस ऑफ PCl5 लेंगे तो ये बन जाना चाहिए, और चूंकि वो क्लोरीन है तो वो आयोडीन के जैसे हटेगा नहीं। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HI, अल्कोहल की रिएक्शन HI के साथ पहले बता रखी है, H+ आयन आके OH को प्रोटोनेट करता है, कार्बोकेटायन बनता है, I नेगेटिव आकर इसको एल्किल आयोडाइड बना देता है। What is Schiff's reagent and what test does it gives? अभी अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ेंगे। Schiff's reagent एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, और Schiff's reagent रेड कलर का होता है, फिर वो कलरलेस हो जाता है। तो अगर कोई सब्सटेंस Schiff's reagent को डिकलराइज कर रहा है, मतलब वो एक एल्डिहाइड है। कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। अगला क्वेश्चन, हाउ कार्बन एटम इज अटैच्ड टू टू एटम्स इन एबनॉर्मल रीमर रिएक्शन ऑफ पायरोल। कार्बीन अगर है तो पहले वो पाई बॉन्ड पे जब लगेगी तो उसके पास दो ऑर्बिटल है,
एक भरा है एक खाली है, तो एक इस बॉन्ड से और एक इससे जाकर बॉन्डिंग कर लेगा, तो एक कार्बन दो एट जुड़ने में क्या प्रॉब्लम है, एक पाई बॉन्ड इसका टूट गया। और यहाँ पर ये कार्बन की 4 वैलेंसी तो है, तो जुड़ सकता है कि नहीं? व्हाट इज जेल्डाल्स रिएक्शन? जेल्डाल मेथड क्या होती है? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए जेल्डाल्स मेथड यूज की जाती है। ये हम बाद में पढ़ेंगे इस चीज को। लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, चेंजेस इन द कलर ऑफ फिनॉल। लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन में फिनॉल येलो ऑयली लिक्विड बनाता है। ग्लिसरॉल ऑन ट्रीटमेंट विद PCl3, ग्लिसरॉल की रिएक्शन PCl3 से कराएंगे तो ये बनना चाहिए वही 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। गूगल शीट्स के लिए क्या करें, मेंटर नहीं सुन रहे। इसके लिए अभी मैं कुछ करूंगा, नेक्स्ट आज ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे गूगल शीट वाली। प्रिपरेशन ऑफ 2-methoxy 2-methyl प्रोपेन, 2-methoxy 2-methyl प्रोपेन। ये विलियमसन सिंथेसिस से इसको कैसे बनाए, एल्किल हैलाइड ये वाली ले ले जिसपे स्टेरिक हिंड्रेंस और बीटा एच नहीं है, और न्यूक्लियोफाइल इसको ले ले, तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी और वो प्रोडक्ट बन जाएगा। व्हाट इज आइडोफॉर्म टेस्ट विथ एल्कोहल? किसी अल्कोहल के पास में अगर ये ग्रुप रहता है और उस पर NaOH और I2 की रिएक्शन कराते हैं तो वो CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट देता है। ये आइडोफॉर्म टेस्ट कहलाती है। व्हाट इज NSR एंड ESR? NSR न्यूक्लियर स्पिन रेजोनेंस होता है, ESR इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस होता है, मगर ये आपके जेई के कोर्स में नहीं है चीजें। एक 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग है जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक कार्बन पर 2 COOH ग्रुप लगे हैं और उसके एडजेसेंट कार्बन पर एक OH ग्रुप लगा है, और रिएक्शन हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट में। पहले तो एक कार्बन पे जो COH होता है तो ये हीट होने पर CO2 निकाल देता है, तो पहले ये बन जाएगा, फिर जब एसिडिक डाइक्रोमेट से हीट करेंगे तो ये डाइक्रोमेट इसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना देगा। ये बीटा कीटो एसिड है। अगर एसिडिक ग्रुप के बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप रहता है तो ये CO2 आसानी से निकल जाती है, तो फिर फाइनली इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये बनेगा। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में इस बात को और हम डिटेल में पढ़ेंगे।
फील्डक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन कितनी बार तो हो चुकी है यार। अगर बेंजीन पर एसिड हैलाइड की रिएक्शन कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो इससे बेंजीन पर एसाइल ग्रुप लग जाता है। इसको फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। अगर बेंजीन पर कोई एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो बेंजीन पर एल्काइल ग्रुप लग जाता है। इसको फील्डक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। इथाइल रिएक्ट्स विद HI बट नॉट विद हाइड्रोजन साइनाइड। HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये H+ आयन दे देगा और ये H+ आयन जाकर अल्कोहल को प्रोटोनेट करके कार्बोकेटन बना देगा। बट हाइड्रोजन साइनाइड वीक एसिड है, ये H+ आयन नहीं दे पाएगा, तो अल्कोहल प्रोटोनेट होएगा ही नहीं, कार्बोकेटन नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में बाकी का आगे का पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में कुछ करिए कि आप थ्योरेटिकल डाउट्स पूछें, कंसेप्चुअल डाउट्स पूछें।